बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस पूरा अर्ज़ पर बहुत से समंदर मौजूद हैं। इन्हीं समंदर के पानियों में अल्लाह ताला ने बहुत सी आबी मखलूक को भी तख्लीक फरमाया। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि आज तक इन पर रिसर्च मुकम्मल नहीं हो सकी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरल रीफ्स के बारे में। आखिर कोरल रीफ्स क्या है, ये क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और ये कैसे नजर आते हैं। समंदरों में रहने वाली मखलूकात के लिए ये क्यों इतने ज़्यादा अहम है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। कोरल रीफ्स एक आबी मखलूक है जो समंदर में पाए जाते हैं। इनके साइज मुख्तलिफ होते हैं, 30 सेंटीमीटर भी हो सकते हैं और इससे छोटे भी। ये बिल्कुल भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते और सारी जिंदगी एक ही जगह पर गुजार देते हैं। यहाँ तक कि अपनी जिंदगी का दौरानिया पूरा करने के बाद उसी जगह पर मर जाते हैं, मगर एक कोरल रीफ के मरने के बाद नए कोरल रीफ्स इसी जगह पर दोबारा पैदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि नए कोरल रीफ्स के आने के बाद एक नया ढेर सा बन जाता है और इसी ढेर को हम कोरल रीफ्स का नाम देते हैं। दोस्तों, मरजान की चट्टानें तमाम समुद्री माहौलियाती निज़ामों में सबसे ज़्यादा मतनू हैं। वो ज़िंदगी के साथ मिलते हैं जिसमें मुमकिना तौर पर तमाम समुद्री अनवा का 1/4 हिस्सा खुराक और पनाहगाह के लिए चट्टानों पर मुनहसर होता है। ये काबिल ज़िक्र अदाद शुमार है जब आप गौर करते हैं कि चट्टानें ज़मीन की सतह के सिर्फ एक छोटे से हिस्से 1% से भी कम और समंदर की तह के 2% से भी कम पर मुहित हैं। क्योंकि वो बहुत मतनू है। मरजान की चट्टानों को अक्सर समंदर के बरसाती जंगलात भी कहा जाता है। मरजान की चट्टानें भी लोगों के लिए बहुत अहम है। मरजान की चट्टानों की कीमत का तखमीना 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर और शायद हर साल 172 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगाया गया है, जो खुराक, साहिलों की हिफाजत, सियाहत पर मबनी मुलाजमतें, यहाँ तक कि तवियात भी फराहम करते हैं। नाम निहाज सच्चे पथरीले मरजानों में जो ज़्यादातर चट्टानें बनाते हैं, हर पोलिप कैल्शियम कार्बोनेट से बने कप में बैठते हैं। पथरीले मरजान सबसे अहम रीफ बनाने वाले हैं, लेकिन आर्गन पाइप मरजान, कीमती सुर्ख मरजान और नीले मरजान में भी पथरीले कंकाल होते हैं। लेकिन ऐसे मरजान भी हैं जो अपने ढांचे बनाने के लिए ज्यादा लचकदार मवाद या छोटी सख्त सलाखों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि रबड़ी नरम मरजान और काले मरजान। जिन जानवरों को हम मरजान कहते हैं, इनका खानदानी दरख्त पेचीदा है और कुछ ग्रोह एक दूसरे से ज्यादा करीबी ताल्लुक रखते हैं। आग के मरजान के अलावा तमाम एंथोजोन हैं, जिन्हें दो अहम ग्रुपों में तकसीम किया गया है। हेक्साकोरल्स बशमूल हकीकी पथरीले मरजान और स्याह मरजान नील समंदरी एनीमोन में हमवार खैमे होते हैं, और ऑक्टोकोरल्स नरम मरजान, सिफिन, आर्गन पाई मरजान और नीले मरजान में 8 खैमे होते हैं, हर एक जिसके अतराफ में छोटी छोटी शाखें चल रही हैं। तमाम मरजान फैम नाइजीरिया में हैं, जेली फिश की तरह। अकेले पानी के मरजान जो गर्म पानी में रहते हैं और अक्सर खाने का एक और जरिया होते हैं। ज़ोज़ान थैली ये वाहिद खुलिये वाले तहालिब फोटोसिंथेसिस करते हैं और सूरज की तवानाई से जो कुछ बनाते हैं इसे अपने मेज़बानों तक पहुंचा देते हैं, और बदले में मरजान वाले जानवर तहालिब को ग़िज़ाई अज्जा फराहम करते हैं। ये वो रिश्ता है जो इतले पानी के मरजानों को इतनी तेज़ी से बढ़ने देता है कि वो बहुत ज़्यादा ढांचे बना सकते हैं, जिन्हें हम चट्टान कहते हैं। ज़ोज़ान थैली भी ज़्यादातर सब्ज़, भूरे और सुर्खी माई रंग फराहम करते हैं जो मरजान के होते हैं। कुछ मरजानों में पाए जाने वाले कम आम जामनी, नीले और मोदी रंग मरजान खुद बनाता है। दोस्तों, अब ज़रा बात कर लेते हैं कि ये कोरल रीफ समुद्री मखलूक के लिए अहम क्यों है। असल में ये कोरल रीफ समंदर के पानी में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बैलेंस रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर ये कोरल रीफ समंदर के पानी में मौजूद नहीं होंगे तो ज़ेरे समंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और समंदर में पाए जाने वाली मखलूक के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि समंदर में पाई जाने वाली मखलूक को भी हमारी तरह से ऑक्सीजन की जरूरत ही होती है। कोरल रीफ समुद्री मखलूक के लिए बिल्कुल इसी तरह आम है जिस तरह जमीन पर हमारे लिए पौधे। अगर जमीन पर पौधे और दरख्त मौजूद ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल इसी तरह से अगर समंदर में कोरल रीफ मौजूद ना हो तो ज़ेरे समंदर आबी मखलूक भी मर जाएगी। इसलिए समंदरों में इनकी मौजूदगी बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती से लोग मरजान की चट्टानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जरूरत से ज्यादा माहीगीरी और तबाहकुन माहीगीरी, आलूदगी, गर्मी में इजाफा, समंदरी केमिस्ट्री में तब्दीली और नागवार अनवा ये सबसे बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। कुछ जगहों पर चट्टानें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और बहुत सी जगहों पर चट्टानें आज भी मौजूद हैं और वहाँ उनका हल्का सा साया मौजूद है जो इनकी मौजूदगी का पता देती हैं। दोस्तों, समंदर में पाई जाने वाली इन खूबसूरत मखलूकात को बचाने के लिए हमें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये थी कोरल रीफ्स के बारे में एक मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलें, और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।